बड़ी देर के बाद एक सेटअप नजर आया मुझे और बेचारे देखे काम किस तरीके से कर रहे हैं। ये देखें, ये एक स्टूल है और रखा हुआ है, कैमरा भी लगे हुए हैं और एक एक दाने को काउंट करके निकाल दिया था। देखिए भाई की जलेबी है, देसी घी की जलेबी, देसी घी की जलेबी है, इसी वजह से तरस लगा हुआ है। ये इसी वजह से कारोबार करने वाला होना चाहिए। कारोबार चल रहा है, जरूरी नहीं आप बड़ी सी एक टेबल लगा लें और बिजनेस करें तो बिजनेस देख लें भाई। ये देखें और कुछ सीखें, कारोबार ऐसे भी होता है भाई। ये महंगाई की तरफ यूं बढ़ी है और हम लोग मुंजीतोड़ की तरफ यूं गए स्पीड में। तो भाई फ्रेस्को का सेटअप है और ये भी बिल्कुल अभी इस टाइम पे अंदर हुए हुए हैं। बाहर से सारे केबिन हट गए हैं और आपको करीब से भी थोड़ा दिखा दें। ये देखें भाई, ये देखें जनाब, भाई साहब ये चेक करें, रस चेक करें भाई, सारा रस दही बड़ों पे लगा हुआ है फ्रेस्को के। आज भी ऐसे तराजू मौजूद हैं और वजन किया जा रहा है। 5 का और 5 का सिक्का भी इसमें मौजूद है। 5 बड़े सिक्के पे भी सिर्फ 480 रुपए किलो दे रहे हैं भाई। और वीआईपी भाई आ जाओ। माशाल्लाह बाबर भाई से मुलाकात आपने देखा हुई और उनसे अच्छी रही और उन्होंने भाई माशाल्लाह इनवाइट भी करा कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आए इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो भाई एक और नई वीडियो व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा हमको सिखा रिया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है मेरे भाई और आज जो है हम जा रहे हैं फूड स्ट्रीट बंस रोड की। तो क्या नाचो मैं? और इसी तरह आने वाले महीने में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ रोज़ा इफ्तार करते हैं और किस स्ट्रीट पे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे साथ रहिएगा और अच्छे अच्छे इंशाल्लाह व्लॉग आने वाले हैं। और चलते हैं, बस देर हो रही है भाई। बंस रोड फूड स्ट्रीट पर आ गए, लेकिन देख क्या आ रहे हैं यार, यहाँ पे तो कोई स्टॉल ही नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। यहाँ तो स्टॉल्स की भरमार होती थी और अब देख रहे हैं तो यहाँ तो स्टॉल ही नहीं है, बिल्कुल पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। ऐसा पता नहीं क्या हो गया भाई, अल्लाह खैर करे। तो भाई लोग आ रहे हैं, रश लगा हुआ है और देख देख के जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है यहीं स्ट्रीट्स के ऊपर नए स्टॉल लगते थे सिर्फ रमज़ान के महीने में। तो स्टॉल बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे तो, और दुकानों पे काम हो रहा है। तो दिखा देते हैं आपको, बाबू बन कबाब वाले जो बड़े मशहूर हैं, जो यहाँ इनका स्टॉल था, अब वो दुकान पर मौजूद हैं। और लाल साहब की यहाँ पे गुलाब जामुन बड़ी मशहूर थी, तो अभी वो वहाँ सामने दुकान पर मौजूद है, तो वो दिखा देते हैं आपको। ठीक है भाई, जूस का सेटअप लगा हुआ, रोड पे लगाने नहीं दे रहे यार, सख्ती हुई है गवर्नमेंट की तरफ से भाई, सख्ती हुई है। तो इनका जूस का केबिन लगा हुआ, साइड में बिल्कुल लगे हुए हैं और फ्रंट पे कोई भी नहीं है भाई। इसी तरीके से ये दही बड़े बेच रहे हैं यहाँ पे। ये दही बड़े क्या पाव है? 100 रुपए की थैली है, 300 रुपए की आधा किलो। 100 रुपए की थैली है और 300 रुपए की आधा किलो। ये 100 रुपए की थैली है और 300 रुपए की आधा किलो की थैली है दही बड़े की। तो भाई क्या करें, गरीब लोग छोटे छोटे स्टॉल्स लगा लिया करते थे, केबिन लगा लिया करते थे, काम कर दिया करते थे, लेकिन सब हट गए। और ये बाबू बन कबाब वाले हैं जिनका स्टॉल आगे होता था, और अभी ये भी साइड में, आप भी साइड में दुकान माशाल्लाह लिए हुए हैं। तो भाई दुकान अंदर मौजूद है, इनकी बैठने का सेटअप अच्छा है, तो आप आएँ और आके रोज़ा खोलें यहाँ पे। और ये लाल साहब जो कि जिनकी गुलाब जामुन बड़ी मशहूर है भाई, ये देखें। और ये छोटी जलेबियाँ हैं, बड़े जलेबे हैं ये, बस लायक है क्या? ये चेक करें आप, ये देखें भाई माशाल्लाह, साफ सुथरा तेल, बिल्कुल घी में काम हो रहा है, बिल्कुल वीआईपी साफ सुथरा काम हो रहा है। और ये देखें भाई, आइटम चेक करें, इनके पास पकोड़े, और ये अमरती कहलाती है ना, ये अमरती कहलाती है भाई, अगर किसी ने खाई हो तो उसको पता होगा, बेहतरीन है। और इसी तरीके से ये देखें भाई, ये आ जाएँ, गर्मा गर्म पकोड़े दस्तियाब हैं, ये हरी मिर्चें, और इसी तरीके से रोल, समोसे वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। तो काम चल रहा है भाई मेरे भाई। आप उर्दू बाज़ार पर हो, बंस रोड पर हो, मलीर में हो या गुलिस्तान जौहर में हो, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि चलते चलते आपके ये गटर ना आ जाए, क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है लेकिन ये साइड से खुला हुआ है, और खुदा ना खास्ता कोई भारी बंदा होगा जो इस ढक्कन से ज़्यादा भारी होगा तो समझ लें फ़ौरन से पहले अंदर मिलेगा आपको। तो भाई पहला रोज़ा है और बिल्कुल सन्नाटा है बंस रोड के ऊपर। हैरत हो रही है इस बात पे कि इतना रौनक वाला इलाका था, इतना काम होता था यहाँ पे रमज़ान के महीने में, तो सबको हटा दिया गया है और बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल। तो अभी देखते हैं आगे चल के फ्रेस्को की तरफ चलते हैं और वहाँ क्या पोजीशन है वो दिखाते हैं आपको। तो भाई देखें भाई, झूले भी चलते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, तो चेक करें, झूले वूले के सेटअप लगे हैं भाई,
अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल साइड में ही हो रहा है, दुकानों के अंदर लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल। और ये देखें भाई, ये क्या कुछ नई कोई चीज नजर आ रही है, ये क्या चीज है? कलमी पड़े दाल के पापड़ हैं? कलमी पड़े। कलमी पड़े? हाँ तो ये क्या होता है, दाल के बने हुए होते हैं ये? ये दाल के अच्छा जी, ये खाने में नमकीन होते हैं मीठे होते हैं ये? रोजे की है। हैं? रोजे की है। अच्छा नमकीन होते हैं ये टेस्ट में। भाई देख ले ये नमकीन पड़े, नमकीन पड़े ना, क्या बोले? कलमी पड़े। ट्रेडिशनल फूड जो है कहाँ का है ये? दिल्ली के नाम से दिल्ली के मशहूर जी, दिल्ली के नाम से मशहूर है। इंडियन फूड है जो यहाँ जी जी जो बना रहे हैं आप, भाई इंडियन फूड है जो कि बंस रोड पे दस्तयाब है यहाँ पे। दस्तरखान के मुताबिक पूरा आइटम मिल जाया करता था बंस रोड पे। आप उस कोने से शुरू होते थे और उस कोने पे जाके खत्म होते थे, तो आप छोटी छोटी चीजें 50 रुपए 100 रुपए इस तरह आइटम कर करके पूरे दस्तरखान भर जाया करते थे। लेकिन अभी सारे स्टॉल्स केबिन हटे हुए हैं और साइडों में लगे हुए हैं। ये देखें भाई, जूस का सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे। दूध पाकोला कितने की थैली दे रहे हैं भाई? 150 रुपए, बेहतरीन हो गया। और ये दही बड़े बड़े महंगे दे रहे, बहुत महंगे दे रहे। कल हमने 50 के दे रहे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। 50 रुपए। लेकिन भाई महंगाई है और रमजान के आते ही महंगाई ऐसी हो जाती है कि पता नहीं रमजान का महीना नहीं आ गया, क्या हो गया, ऐसा क्या मसला हो गया भाई। तो बहरहाल ये देखें भाई, दही बड़े VIP दही बड़े यहाँ पे बिक रहे हैं। क्या हिसाब है भाई, क्या थैली है? 480 रुपए 480 रुपए किलो भाई दही बड़े। बंस रोड पे भी सिर्फ 480 रुपए किलो दे रहे हैं भाई। और VIP भाई देखिए आप, आ जाओ भाई दही बड़े। और गोलगप्पे भी मौजूद है भाई, गोलगप्पे का सेटअप भी लगा हुआ है यहाँ पे। और आगे चलते हैं फ्रेस्को की जानिब। रवा दवा है, आगे क्या पोजीशन है, हो सकता है छोटे मोटे स्टॉल्स फ्रेस्को की तरफ भी लगे हुए हों, क्योंकि वहाँ रश ज़्यादा होता है और मेन चौक है बिल्कुल फ्रेस्को चौक, तो वहाँ देखते चल के कि क्या पोजीशन है, क्या रश है। अगर आपका मैदा बिल्कुल परफेक्ट है और टाइट, तो आप इफ्तारी में ये भी खा सकते हैं भाई। चरखे तैयार हो रहे हैं आपके लिए और 2 लगाए हुए हैं इन्होंने टेस्टिंग के लिए कि क्या रिजल्ट आता है आज और पब्लिक का क्या रुझान है। तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए 2 पीस लगा दिए वहाँ पे सैंपल। और भाई क्या देख रहा हूँ मैं, ये रश लगा हुआ है यहाँ पे, तो दूध की लाइन लगी हुई है। और भाई ये देखें भाई, रश लगा हुआ है टाइट। आज भी ऐसे तराजू मौजूद हैं और वजन किया जा रहा है पान का, और 5 का सिक्का भी इसमें मौजूद है। 5 का सिक्का कितना वजन होता है? 5 ग्राम भाई, 5 ग्राम 5 के सिक्के का वजन है। और ये देखें भाई, चेक करें, ये देखें भाई, क्रीम चाट वगैरह मौजूद है यहाँ पे भी। इनके पास आइटम बने हुए हैं, आइसक्रीम भी मौजूद है भाई। आप इफ्तारी में आइसक्रीम भी खा सकते हैं यहाँ पे आके। बंस रोड पे सब मिलेगा भाई, दूध पाकोला वगैरह भाई, सब है, ज़बरदस्त हो गया भाई। ये देखें आप, तो बंस रोड है भाई, खाने पीने के हिसाब से ही, नाम से ही पहचाना जाता है। तो फ्रेस्को चौक पर आ गए हैं और रश यहीं से नज़र आ रहा है मुझे, रश लगा हुआ है दबा के। तो मुमकिन है कि स्टॉल्स भी लगे हुए हो, तो देख लेते हैं भाई कितने स्टॉल लगे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। यहाँ लगा हुआ बड़ी मुश्किल से एक स्टॉल नज़र आया ये देखें आप। तो इन्होंने भी समोसे वगैरह जो चीज़ें रेगुलर की हैं वो सब लगी हुई हैं यहाँ पे और आपको नज़र आ रही है। ये देखें आप, चेक करें। लेकिन वो रश नहीं है जो होना चाहिए स्टॉल्स पे, क्योंकि सन्नाटा लगा हुआ बिल्कुल, स्टॉल तो है ही नहीं। लेकिन आगे बहुत रश है फ्रेस्को के ऊपर, तो बस पहुंच ही गए। आप बोले कब पहुंचेंगे, तो पहुंच गए भाई। देखें भाई, तो भाई साहब ये चेक करें, रश चेक करें भाई, सारा रश दही बड़ों पे लगा हुआ है फ्रेस्को के। पब्लिक का रश देखें आप, और फुल भरा हुआ है, कचाकच रश हो रहा है। लेकिन स्टॉल्स यहाँ पर भी नहीं लगे हुए, स्टॉल्स यहाँ पे भी नहीं है भाई। ये देखें आप, सन्नाटा लगा हुआ है बिल्कुल। हमने सोचा आपको करीब से भी थोड़ा दिखा दें। ये देखें भाई, ये देखें जनाब, रश चेक करें आप, रश चेक करें भाई। VIP रश लगा हुआ है। और फ्रेस्को के दही बड़े वहाँ पे अलग लगा हुआ है, यहाँ पे अलग लगा हुआ है, लोग लगे हुए हैं भाई। ये देखें आप, यहाँ मुझे लग रहा है टोकन पड़ रहे हैं और थैलियाँ पैक हुई हैं अंदर और बस उठा के दी जा रही है। लेकिन उसमें के बावजूद भी इतना रश लगा हुआ है, आप चेक करें। बड़ी देर के बाद एक सेटअप नजर आया मुझे और बेचारे देखें काम किस तरीके से कर रहे हैं। ये देखें, ये एक स्टूल है और स्टूल पे सिर्फ थाल की जगह है और थाल पे रख के आलू भी बेच रहे हैं और चाट भी बेच रहे हैं। भाई कितने की थैली आलू की और चाट? 100 रुपये ये और 100 रुपये दूसरे। देख रहे हैं भाई काम करने वाले किस तरीके से काम को कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये भाई भी लिए हुए भाई थी,
कितने कितने की दे रहे हो भाई? 100 रुपये, 100 रुपये की थैली दे रहे हैं भाई क्रीम चाट की। और इसी तरीके से भाई ये देखें आप, लॉन्ग चढ़े का भी सेटअप आ गया भाई, ये देखें। लॉन्ग चढ़े का भी एक वीआईपी सेटअप मौजूद है भाई यहाँ पे। और ये देखें भाई, आप बोलते हैं फ्रेस्को की जलेबी में क्या रखा है, तो भाई फ्रेस्को की जलेबी में देख लें क्या रखा हुआ है। कैमरामैन भी लगे हुए हैं और एक एक दाने को काउंट करके निकाल रहे हैं। देखें भाई सारे कैमरे फिट हुए हैं और चेक कर रहे हैं कि कितनी जलेबियां आ रही हैं। जलेबी प्रो मैक्स बन रही है भाई यहाँ पे। तो भाई वीआईपी सेटअप हो गया भाई। क्यों इतना रश लगा हुआ है यहाँ पे? खैरियत है? देसी घी की जलेबी है, देसी घी की देसी जलेबी। घी की जलेबी है, इसी वजह से इतना रश लगा हुआ है ये इसी वजह से। क्या? तो ये आम दिनों में भी ऐसे रश होता है या फिर ये सिर्फ रमजान में? आम दिनों में भी ऐसे होता और है। ये साइज इतना बड़ा जलेबी का प्रो मैक्स नजर आ रहा है। शुरू से यही है, बचपन ऐसी से होता यही है। जबरदस्त हो गया भाई। ये फ्रेस्को का सेटअप है और ये भी बिल्कुल अभी इस टाइम पे अंदर हुए हुए हैं। बाहर से सारे केबिन हट गए हैं और बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये जलेबी का रश लगा हुआ है, आगे दही बड़ों का रश लगा हुआ है, तो रश ही रश है भाई। लेकिन बाहर सन्नाटा है और सन्नाटा होने की वजह सिर्फ यही है कि बाहर स्टॉल्स नहीं लगे हुए। भाई खीमे वाली कचौरी भी नजर आ गई और सादी दाल वाली कचौरी भी है यहाँ पे। क्या दर्जन है? ये दाल वाली है ना, 400 रुपए की दर्जन है। ये कितने की है? 100 रुपए की एक है। जबरदस्त भाई, 100 रुपए की खीमे वाली कचौरी है और 400 रुपए दर्जन है। दाल वाली कचौरी भाई, लोग लगे हुए हैं रश में, लाइनों में लगे हुए हैं। जहाँ से जिसको जो चीज़ मिल रही है, जैसा मौका मिल रहा है, वो फौरन से पहले अपनी चीज़ पकड़ रहा है भाई। ये देखें भाई, बच्चा ये बेच रहा है चाट बेच रहा है भाई। ये चाट है, कितने की इसमें दे रहे हो? ये 100 रुपए की है। 100 रुपए की है। 100 रुपए का 100 रुपए का बॉक्स है। सारे मसाले मिले हैं? बता दें बताओ, सारे मसाले मिले हैं? सारे मसाले। कितने? सारे कितने होते हैं? सारे कितने? 5 है, 10 है, 20 है? जितने भी मसाले सारे मिले। सही है भाई, सारे मसाले मिले हुए। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मसाले कितने होते हैं उसको नहीं पता, लेकिन एक हैरानगी हो गई थी बच्चे को भी। तो भाई ये चेक कर रहे हैं, ये भी फ्रेस्को के ऊपर लगे हुए हैं यहाँ पे। और कारोबार करने वाला होना चाहिए। कारोबार चल रहा है, जरूरी नहीं आप बड़ी सी एक टेबल लगा लें और बिजनेस करें, तो बिजनेस देख लें भाई। ये देखें और कुछ सीखें, कारोबार ऐसे भी होता है भाई। ये देखें, हलाल कमाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है भाई, सिर्फ हलाल कमाने के लिए। वक्तन व वक्तन उनको परेशान किया जाता है। जिस चीज़ से आवाम परेशान है उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। लोड शेडिंग से परेशान है, गैस नहीं आती है, बिजली के बिल इतने आते हैं, उन चीज़ों से लोग परेशान हैं, लेकिन उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है भाई। बस आप बाहर घर से नीचे उतर के स्टॉल मत लगाएं, क्योंकि भाई लोग बहुत परेशान हैं। अब ये देखें ना, इतना बड़ा ये रोड खुला हुआ है, लेकिन मुझे बताएं क्या हो रहा है। और ये जाम भी होता है, तब भी आना जाना लोगों का लगा हुआ होता है। और इस वक्त तो ई चालान का सिस्टम मौजूद है, ट्रैफिक वाले भी फारिग खड़े हुए हैं सारे, तो भाई सब काम कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। रश के दौरान, इसी दौरान एक सनसेट का खूबसूरत सा मंजर आप चेक करें सामने। वाह वाह। तो कुछ ही देर बाकी है भाई रोजा खुलने में। चाट का एक स्टॉल आ गया है, लेकिन लोग परेशान हैं और वीडियो बना रहे हैं भाई। जल्दी जल्दी उन्होंने भी थैलियां बांधना शुरू कर दी है माशाल्लाह भाई। ये देखें भाई, तो भाई मेहनत कर रहे हैं लोग। आप देख लें किस तरह की लेवल की मेहनत हो रही है, और ये यही चाह रहे हैं कि भाई हलाल कमाएं और इसको बेचें। भाई गली में भी साइड में खड़े हुए लोग इसी वजह से कि रोड पे लगाने नहीं दिया जा रहा। और ये देखें भाई, गोलगप्पे, वीआईपी गोलगप्पे बिक रहे हैं। और ये भाई होते हैं उर्दू बाजार पे होते हैं। उर्दू बाजार के मशहूर गोलगप्पे हैं, तो आप भाई बंस रोड पे खा सकते हैं। और ये भाई भी हमारे माशाल्लाह समेट के खड़े होगा, जबरदस्त भाई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भाई फूड स्ट्रीट पर मौजूद ही थे, तो भाई सोशल मीडिया की जान ईट एंड डिस्कवर, तो आओ मेरे नाल। तो हमारे साथ हैं बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप आते रहते बंस रोड, और आज ये आपने हाल दिया कि छोटे छोटे केबिन्स लगे होते थे और सब हटे हुए आज, तो क्या आप कहेंगे? ये मैं अभी भाई से पीछे बात कर रहा था, ये पूरे कराची से ही हटे हुए हैं। और देखिए, कराची का शुरू से कल्चर रहा है कि लोग ना इस तरह, जब खासतौर पर रमजान आता है ना, तो इस तरह की स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते हैं, निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ और एंटरटेन करने के लिए है नहीं। यही चीज़ें हमारे पास हैं जिससे अपनी ज़िंदगी को हम एंटरटेन करते हैं। अगर आप हमें बाकी वसाइल दे रहे होते, पार्क्स दे रहे होते, सिक्योरिटी दे रहे होते, तो फिर ये चीज़ें हटाते हुए अच्छी लगती।
अभी क्योंकि हमारे पास और वसाइल कोई चीजें ही नहीं है, घूम फिर के खाना भी नहीं बचता है हमारे पास, वो कुर्सी अभी आप उठा के ले जाएंगे रेट बढ़ाने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे। और बाबर भाई गरीब आदमी का खाना ऐसा होता है कि चलते चलते 100-150 रुपए की स्ट्रीट पे चीजें मिल जाती हैं, जो कि दुकानों की निस्बत बहुत ज्यादा कीमत उनकी कम होती है, तो वो लोग फायदा इसी वजह से उठा लेते हैं कि चलो भी सस्ता आइटम मिल जाएगा। चीजें महंगाई की तरफ यूं बढ़ी हैं और हम लोग मुंजी तोड़ की तरफ यूं गए हैं स्पीड में। तो भाई आप इस पर ख्याल करें। देखिए, लोगों को ये जरूर चाहिए कि लोगों के रास्ते बंद ना करें, रोड बंद ना करें। अगर आपका रोड बंद नहीं हो रहा, किसी के रास्ते में रुकावट नहीं आ रही, तो आप इसको इतनी इजाजत दे दे, भले उससे पैसे ले लें, ऑफिशियली पैसे ले लें कि यार ये आपने बाहर निकाला है इतना, हम आपसे ये KMC TMC जो भी है वो आपसे सर्टेन अमाउंट चार्ज कर ले, उसके बाद वो अंदर कर ले अपना, कल को ऑफिशियल करके ले लें उसको, ऑफिशियल गवर्नमेंट के अकाउंट में उसमें आ जाए। गवर्नमेंट के अकाउंट में तो सिर्फ दुआएं जा रही हैं और कुछ नहीं ज्यादा गवर्नमेंट के तो अकाउंट। भाई बाबर भाई को डिस्टर्ब करा हमने, माशाल्लाह वो इफ्तारी का सेटअप बनवा रहे हैं, अपने लिए बंदा बनवा रहे हैं भाई यहाँ पे, और बाहर बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा ही चल रहा है, और बस बाबर भाई इफ्तार को एंजॉय करते हुए। पर्सनली जो दिल की बात है वो यही है, बिल्कुल सन्नाटा है। आप देखें ज़रा, इस तरह का भी सन्नाटा नहीं देखा था रमज़ान के महीने में, और इफ्तार के वक्त इस तरह कभी सन्नाटा नहीं होता था बंस रोड पे, लेकिन अभी बिल्कुल सन्नाटा हुआ है बंस रोड पे, और सिर्फ एक ही जगह आपको रश नजर आया, वो भी फ्रेस्को पर, ना कोई स्टॉल है, ना कोई रौनक है, कुछ भी नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट थोड़ा सा तवज्जो करें इस तरफ भी गरीब लोगों की तरफ, ताकि छोटे छोटे जो स्टॉल्स जो कि लोगों के बड़े बड़े घर चलाने में काम आ सकते हैं, आते हैं, तो उनको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। तो देखें आप, इस तरह बिल्कुल सन्नाटा कभी भी बंस रोड पे नहीं होता था, और बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है भाई। आप देखें, ये देखें, अब मुझे बताया ना, ये ट्रैफिक तो खुला हुआ ही है, सब कुछ है, लेकिन वही बात है, ये देखें इस तरह लोग खड़े हैं, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन वो रश नज़र नहीं आ रहा, वो रौनक रमज़ान की नज़र नहीं आ रही जो कि नज़र आती थी रमज़ान की बंस रोड पे। तो भाई रोज़ा खुलने में 10 मिनट रह गए हैं, तो घर की तरफ चलते हैं और अपना घर पे जाके पहला रोज़ा इफ्तार करते हैं घर वालों के साथ। क्या हमने आमना को भी ट्यूशन से ले लिया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ा खुलने वाला है और बच्चों पे देखें भाई किस तरह पढ़ाई का लोड है कि बस रमज़ान में बच्चों से पेपर लिए जा रहे हैं और घुमा के लिए जा रहे हैं। भाई कम से कम रमज़ान में तो बच्चों को आराम करने दो यार, पेपर के या तो पेपर रमज़ान से पहले ले लो या रमज़ान के बाद पेपर को लो, ताकि भाई बच्चे रमज़ान को एंजॉय कर सकें। एक इस्लामी महीना है भाई, और इस महीने की बड़ी अहमियत है, तो बच्चों को कम से कम जहन में तो आया उनके कि इस महीने की बहुत अहमियत है, जिसकी वजह से हमारे इम्तिहान भी इस महीने में नहीं हो रहे। भाई लिया आपने, अभी तो टाइम है बेटा, टाइम है अभी। तो भाईजान इफ्तारी में मौजूद है हमारे पास क्रीम चाट माशाल्लाह, और चना चाट आ गई, और फ्रेंच फ्राइज आ गए माशाल्लाह, और ये पकोड़े चिप्स वगैरह सब आ गए हैं। ये देखो भाई क्या बोल रही हैं, अपनी ज़बान में बोल रही हैं। दही बड़े आ गए माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया भाई। और ये देखें भाई खजूरों का लेवल चेक कर रहे हैं, ये कोई आम खजूर नहीं है भाई, माशाल्लाह मदीने की खजूर है, मबरूम। तो माशाल्लाह भाई इससे रोज़ा इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे पहला अपना। आमना कैसा गया बेटा आपका दिन आज का? VIP गया? VIP अभी रख दो बेटा। ये लेवल चेक करें माशाल्लाह कस्टर्ड का, ओफ ओ ज़बरदस्त हो गया भाई। तो इंशाल्लाह अब अपना आज पहला रोज़ा इफ्तार करते हुए हैं। मम्मा लेकर नहीं है? वाह भाई वाह माशाल्लाह भाई। अच्छा जी, वीडियो को करते हैं एंड, और पूरा दिन आपने देखा रमज़ान मुबारक का किस तरीके से वहाँ बंस रोड के ऊपर एंटी एनक्रोचमेंट की जानिब से तजावुज़ात हटाए हुए हैं। बहरहाल एक उनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, 1 महीने के लिए आते थे इस रोड के ऊपर, एक स्ट्रीट के ऊपर, कि जहाँ पे वो भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे, और वो लोग जो लेने आते थे वहाँ से इफ्तारी, ज़ाहिर बात है दुकानों से अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई 100-50 रुपये में चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, तो बआसानी एक अच्छा सा सेटअप हो जाया करता था उनके दस्तरखानों के ऊपर। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से सबको हटा दिया गया है, और माशाल्लाह बाबर भाई से मुलाकात आपने देखा हुई और उनसे अच्छी रही, और उन्होंने भाई माशाल्लाह इनवाइट भी करा कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आएँ इंशाल्लाह, और उनसे दोबारा मीटअप होता है, और कब होता है देखें, रमज़ान में होता है या रमज़ान के बाद होता है। तो बाबर भाई का ही बहुत शुक्रिया यार, उन्होंने
बहुत अच्छे, यानी फ़र्स्ट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से मुझे वो जैसे मिले, और उन्होंने ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो बहुत जैसे बड़े यूट्यूबर हैं, और हम जैसे इनिशियल जैसे स्टार्ट लिया है अभी मैंने, तो उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने और ज़्यादा अप्रिशिएट करा कि आप मेरे रेस्टोरेंट आएँ और वहाँ इंशाल्लाह बैठें और मुलाकात करते हैं। तो जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे, उन्होंने बुलाया भाई ने। तो बस यही दरख्वास्त है, यही दुआ है कि अल्लाह ताला खैर व बरकत से रमज़ान को गुजारें, और बाकी यही है कि अल्लाह ताला आपका हमारा हम सबका हामिद व नासिर हो। और पहला रोज़ा गया, पहली दूसरी तरावी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। अभी तरावी पढ़ के थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, लाइट गई हुई है, अंधेरा हो रहा है, लाइट गई हुई है, और अंधेरे में ही वीडियो बन रही है, तो क्या करें। बहरहाल अल्लाह खैर का मामला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।